अस्सलामु अलैकुम अजीज सामीन, आप सुन रहे हैं विजडम होराइजन, जहां अल्फाज खामोशी में बदल जाते हैं और इल्म नूर बनकर उतरता है। ये वो जहान है जहां हम अक्ल की हदों से आगे बढ़कर दिल की वादियों में उतरते हैं, जहां सवाल दुआ बन जाता है और जवाब एहसास। आइए अपने अंदर के कमरे में चलते हैं, जहां वक्त रुकता नहीं बस बहता है, जहां सांसें गिनती नहीं जाती महसूस की जाती हैं। कभी आपने अपने अंदर की खामोशी को सुना है? वो लम्हा जब बाहर सब कुछ रुक जाता है मगर अंदर कोई चलता रहता है। जब आप खामोश बैठे हो लेकिन ख्यालात जैसे लहरों की तरह आपको अपने साथ बहा ले जाएं, कभी माजी की तरफ, कभी मुस्तकबिल की, कभी दर्द की सिमत, कभी दुआ की तरफ। यही वो मकाम है जहां इंसान महज जिस्म नहीं रहता बल्कि एक शऊर बन जाता है, एक इर्तियाश जो फ़ज़ा में खुलता है। कुरान कहता है, मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। यानी इंसान मिट्टी की कैद में बंद नूर का एक जर्रा है। ये जिस्म ज़मीन से बंधा है लेकिन रूह आसमान से जुड़ी है। इसीलिए इंसान हमेशा दो सिमतों में खींचा रहता है, एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ वतन अज़ल। दिमाग में अरबों न्यूरॉन है, हर एक चिराग की मानिंद। ये चिराग जब जलते हैं तो बर्क, रोशनी और ज़िंदगी पैदा करते हैं। ये सब चिराग एक मखसूस तरतीब में रोशन और मध्यम होते हैं, जैसे कोई खामोश महफिल में नूरी रक्स कर रहा हो। उस रक्स को साइंस ब्रेन वेव्स कहती है, लेकिन सूफिया उसे जिक्र की धड़कन कहते हैं। जब इंसान दुनिया में उलझा होता है वो बीटा हालत में होता है। आवाज़ें तेज़, ख्यालात बेतरतीब जैसे समंदर में तूफान। जब इंसान आंखें बंद करता है, सांस गहरी लेता है तो वो अल्फा में दाखिल होता है, जहां शऊर नरम पड़ जाता है। जब दुआ या आंसू आते हैं तो दिमाग की ताल थेटा बन जाती है, जहां अल्फाज नहीं रहते सिर्फ जज्बा रह जाता है। और जब बंदा सजदे में गुम हो जाए, जब मैं मिट जाए, तो वो डेल्टा में चला जाता है, वो मुकाम जहां रूह खुदा से बात करती है। कभी कभी उसी लम्हे एक रोशनी अंदर फूटती है, जैसे कोई राज खुल गया हो। ये गामा है, अलवही इल्हाम की कैफियत। यही दिमाग का सफ़र है, सोच से जिक्र तक, जिक्र से फना तक। सिर्फ दिमाग सोचता है मगर कुरान कहता है दिल समझता है। क्या वो ज़मीन में नहीं चलते कि उनके दिल समझे? दिल सिर्फ खून पंप करने वाला उज़्व नहीं, ये एक मकनातीसी मैदान है जो हर एहसास को तवानाई में बदलता है। जब आप खौफ महसूस करते हैं ये मैदान सिमट जाता है, जब आप मोहब्बत करते हैं ये फैल जाता है, और जब आप दुआ करते हैं ये कायनात के साथ हमाहंग हो जाता है। यानी दुआ कोई लफ्ज़ नहीं, एक इर्तियाश है, एक नूरी लहर जो दिल से उठकर आसमान तक जाती है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, क्योंकि ये हथियार लोहे का नहीं नूर का है। कभी आपने महसूस किया कि वक्त रुक गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं मगर गम नहीं, दिल भारी नहीं, हल्का लग रहा है? ये वो लम्हा है जब रूह बोल रही होती है। उसकी ज़ुबान खामोश है मगर लहजे में रोशनी है। रूह हमेशा से ज़िंदा है। हम पैदा नहीं होते, बस जिस्म में उतरते हैं। रूह का पैगाम बहुत नरम होता है, वो शोर में नहीं खामोशी में सुनाई देता है। जब दिमाग की गुफ्तगू थम जाती है, दिल की ज़ुबान जागती है, और उस लम्हे इंसान जान लेता है कि वो कभी तन्हा नहीं था। कायनात एक ज़िंदा किताब है, हर सितारा, हर ज़र्रे, हर कतरे में एक वाइब्रेशन छुपी है। ये वाइब्रेशन ज़िक्र खुदा है। कुरान कहता है हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है मगर तुम समझ नहीं सकते। यही तुम समझ नहीं सकते साइंस आज समझने की कोशिश कर रही है। जब वो एटम्स, फोटॉन्स, क्वांटम फील्ड्स को देखती है तो हर चीज़ इर्तियाश में है, यानी पूरी कायनात तस्बीह के अंदर सांस ले रही है, और इंसान इस तस्बीह की सबसे ऊंची दाना है। अक्ल कहती है सबूत दिखाओ, दिल कहता है महसूस करो। अक्ल नापती है, दिल जानता है। अक्ल को सवाल चाहिए, दिल को यकीन। और जब ये दोनों एक हो जाएं तो इंसान आरिफ बन जाता है। गजाली अस्साम ने कहा था, जब अक्ल ईमान के कदमों में झुक जाए तो इल्म नूर बन जाता है। खामोशी सिर्फ बोलने से रुकने का नाम नहीं, ये सुनने की इबादत है। सुनना अपने अंदर की सदाओं को, अपने दिल के इर्तियाश को, अपने रब के बुलावे को। जब आप साकित हो जाते हैं तो कायनात आपसे बात करती है। हवा आपको छूती है, पानी आपके चेहरे को सलाम करता है,
اور نور آپ کے اندر بہنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ عارف بن جاتا ہے اور خاموشی کلام الہی۔ اگر اس لمحے آپ کے دل میں ذرا سا سکون اترا ہے، ذرا سا نور چمکا ہے، تو جان لیجئے یہ شعور جاگ اٹھا ہے۔ یہ گفتگو آپ کے دماغ کے لیے نہیں، آپ کے دل کے لیے تھی۔ کمنٹس میں بتائیں، کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا جب وقت رک گیا ہو اور دل بولنے لگا ہو؟ ہم دوبارہ ملیں گے نئے رازوں، نئے انکشافات اور نئی خاموشیوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، آپ صرف انسان نہیں، آپ اللہ کی روشنی کا ایک ذرے میں بند انعکاس ہے۔ وزڈم ہورائزن، جہاں علم، محبت اور شعور ایک ہی سانس بن جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔